जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ये क्लास जो है आप लोग जनरली आप लोग जो हमारा क्लास कर रहे थे उनके लिए नहीं है, बिल्कुल हट के थोड़ा सा युवाओं और जो कंपटीशन में कूदे हैं उनके लिए है। देखिए, एक किसी के द्वारा प्रश्न पूछा गया और कुछ गाइडेंस मांगा गया, तो उसके लेके देखो मेरा एमटीएस में लेके कुछ इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और इस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके लिए मैं कभी वीडियो लाऊंगा, परंतु आया तो उसके मतलब एसएससी एमटीएस में क्या होता है नहीं होता है, कैसे क्या करना, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च किया। उसके बाद जाके मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जनरली तीन चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा एसएससी एमटीएस क्या है और इसका एग्जाम मतलब कि कौन कौन देता है। ठीक है, दूसरा हमारा एसएससी एमटीएस जो होता है उसका सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और तीसरा कि इसमें हम टॉप कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत हम बुक और जो बैच होती है उसके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक बैच और किसी स्पेसिफिक बुक का नाम यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि देखो हम बुक और बैच का रिकमेंड तभी कर सकते हैं जब उसमें मेरा एक्सपीरियंस हो और हम किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसको कभी पढ़ाया हो या फिर कुछ भी उसके प्रति मैंने कभी अपना समय दिया हो। ठीक है, तो वो नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लोर पूरी तरीके से मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। तो चलो मैं ये देर किए बिना बताता हूँ चीज़ों को। ये देखो, यहाँ पहली बात है कि एसएससी एमटीएस में जो है तो कैसे करें, इस चीज़ को हम कवर करेंगे, और हमारा एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, बैच और जो बुक हो उसके बारे में हम थोड़ा सा अंत में आपको बताएंगे। और जल्दी से देखने में कहने का तात्पर्य है कि देखो हम उस एक्सपीरियंस वाले टीचर इतना तो गाइडेंस नहीं देंगे, क्योंकि देखो मेरा फील्ड अलग है, राइटिंग फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, टेक और बिजनेस स्टार्टअप, ये सारे फील्ड में आप हमसे जानकारी लीजिएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हमारी टीम में इन सारे चीज़ों को जानकारी देने के लिए भी मेंबर्स और जो हमारे सदस्य हैं वो मौजूद हैं, फैकल्टी मौजूद हैं, परंतु किन्हीं कारणवश अभी वो इस चीज़ को नहीं उतारे हैं ऑनलाइन। ठीक है, इस सारे जो ऑनलाइन की प्रक्रियाएं हैं वो हमारे और विष्णु सर के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसलिए अभी पूरी तरीके से हर फील्ड में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन उनके द्वारा मैंने जानकारियां प्राप्त की, उनके बाद उनसे जानकारी पूछी कि क्या होती है नहीं होती, तब जाकर मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय किया। तो चलो बिना देर करते हुए हम लोग आगे देखते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ये हमारा एसएससी एमटीएस है क्या और ये कौन सा एग्जाम लेता है और किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस का एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी कहने का मतलब कि हमारे जो आधारिक ऑफिस वगैरह होते हैं ना, मतलब आधारिक संरचना वाली चीज़ें, आधारिक ऑफिस वगैरह जो होती हैं वहाँ पे जैसे कि गार्ड का या फिर स्टाफ जो हो, प्यून हो या फिर झाड़ू लगाने, सफाई कर्मी, ये सारी जो होती है उसको जो सेलेक्ट करने का काम करता है एसएससी तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, लेकिन एमटीएस में जनरली हमारा मल्टीटास्किंग में ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी हमारा आपका कर्मचारी चयन आयोग यानी वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और परीक्षा का नाम एसएससी एमटीएस 2024। ये जो हम कटिंग लिए हैं 2024 का लिए हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो था मेरे पास उपलब्ध हो सका, मैंने उस चीज को कवर करने का प्रयास किया। वर्ग देखो क्या है, पाठ्यक्रम, मतलब कि जो हमारा जो भी सिलेबस होगा उस हिसाब से चयन प्रक्रिया है। देखो चयन प्रक्रिया में आपके दो फेज के होते हैं एग्जाम। ठीक है, हमारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे। ठीक है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका लिया जाएगा, कंप्यूटर में ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है। और हमारा एक होता है शारीरिक दक्षता परीक्षण, कहने का मतलब कि आपकी जो फिजिकल होती है ना वो वाला। ठीक है, उसके बाद शारीरिक मानसिक परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि सारे जो ये है ना, मतलब आप फिजिकल रूप से कितने कैपेबल हैं उस चीज को करने के लिए, उस चीज को क्वालिफिकेशन की आप पे डिमांड करता है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कह रहा था, प्रश्नों की संख्या जो आपकी 90 होती है, जो कि दो फेज में होती है, एक में 45 क्वेश्चन और एक में 45 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या कहना है 270। कहने का तात्पर्य क्या है कि 270 है तो इसको बट्टा कर दो 90 से, यानी 3 आ रहा है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो आपके होंगे ये 3 नंबर के होंगे। यहाँ दो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर कोई प्रश्न को 2 नंबर का रख दिया गया तो अगले वाले प्रश्न को 4 नंबर दिया जाएगा, ऐसा, क्योंकि पूरी एडजस्ट वाली चीजें हैं वो आपको मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं कि चीजें क्या है और नहीं है। अब देखो बात आती है कि अधिकतम अंक जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 270 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। देखो निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन दो फेज का एग्जाम होता है, CBT 1 CBT 2। कहने का तात्पर्य कि आपका जो पहला होता है 45 क्वेश्चन का, दूसरा होता है
45 क्वेश्चन का, उसमें से पहला वाला जो होता है उसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं लिया जाता है, और दूसरा में 1 नंबर जो होता है उसमें निगेटिव मार्किंग आपका होता है। आधारित वेबसाइट कहने का तात्पर्य यानी एसएससी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना है, कुछ भी करना, तो आपको www.ssc.gov.in पे आप विजिट कर सकते हैं, और आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि चीज़ें क्या नहीं है, वो किस रूप में काम करती है, सिलेबस क्या, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखो विषय बात किया गया है, कहने का तात्पर्य कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उसमें से कितने प्रश्न रहेंगे। तो देखो विषय और प्रश्नों की संख्या, देखो सत्र 1 कहने का मतलब जो पहला टेस्ट होगा, पहला आपका जो रहेगा उसमें संख्यात्मक और गणितीय क्षमता, यानी कि एक विषय हमारा ये रहेगा संख्यात्मक और गणितीय क्षमता। कहने का मतलब कि जो आप आसपास की चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा और आप क्या उस चीज़ को कैपेबल हैं, सारी चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए ना, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा तर्क क्षमता और समस्या समाधान। कहने का तात्पर्य कि अगर आप जैसे देखो, अगर सिलेबस में कोई दिया गया है तो हर इंसान जो भी कंपटीशन में घुसते हैं, और कंपटीशन की कैटेगरी जो होती है उसमें से वही सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं जो उस कार्य के लिए उसको मदद करेगा। कहने का तात्पर्य कि अगर हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि हमको आर्ट्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो हमको टेक्नोलॉजी सीखना होगा। ठीक है, और हम लोग अगर आर्ट्स में यानी कि कंपटीशन में जा रहे हैं, और कंपटीशन में अगर हम लोग ये सिविल सर्विसेज को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को थोड़े टेक वाली ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं, हमको सिविल में जाना है तो हमको आर्ट्स समाज से संबंधित चीज़ों को जानना होगा, इसलिए उस प्रकार से सिलेबस प्रदान किए जाते हैं। तो जो MTS होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो होती है जानकारी चाहिए ताकि वो कार्य को आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये 2 रहेंगे जिसमें से 20-20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और इस अंक रहेगा टोटल 60 का 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, कुल कितना हो गया हमारा 40 प्रश्न, और ये हमारा 120 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सत्र 2 को देखते हैं। तो सत्र 2 में हमारा ऊपर आपको कर ले रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि देखो जो चीजें हैं कि आगे कोई 2 नंबर के हो सकते हैं और अगले कोई 3 या 5 नंबर के हो सकते हैं या 4 नंबर के हो सकते हैं, उस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा जो सत्र होगा उसमें सामान्य जागरूकता। कहने का मतलब कि जो हमारे आसपास की चीजें जो अवेयरनेस होती हैं उससे संबंधित आपको ज्ञान चाहिए, तो उस सिलेबस में आपको दिया गया है, जो कि 25 प्रश्न रहेंगे और 75 नंबर के रहेंगे टोटल। यहाँ भी टाइमिंग जो है वो आपको 45 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा और समझ। कहने का तात्पर्य कि देखो SSC MTS जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ठीक है, और स्टाफ को वो सेलेक्ट करता है। तो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किस प्रकार का मतलब कि जो है कहाँ पे सेंटर भेजा गया, कहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए अब हर जगह की जो लैंग्वेज है वो तो एक समान है नहीं। बिहार में कुछ और चलती है, यूपी में कुछ और चलती है, हमारे साउथ भाग जो है उधर कुछ और चलती है। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा और समझ यानी लैंग्वेज के रूप से आपको सक्षम होना है, जिसके लिए ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कुल कितना हो गया? तो 50 प्रश्न है और 150 संख्या है। ठीक है, तो 120 उधर के हो गया था और 150 इधर हो गया, हमारा टोटल 270 नंबर का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंकन की बात थी, आगे हम लोग सिलेबस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए ये आप कहीं भी ब्लॉग या फिर कहीं पे भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, लेकिन समझाने की बात है तो मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ इस चीज के जरिए। ठीक है ना, देखो हमारा क्या पाठ्यक्रम। ठीक है, SSC MTS संख्यात्मक योग्यता हम पाठ्यक्रम जो कहने का मतलब कि हमारी मैथ से संबंधित जो होगी, देखो कोई भी आधारित या कोई भी लो लेवल या ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें और कोई भी हाई लेवल की एग्जाम है और उसमें दोनों में जो भी चीज़ें होती हैं लगभग सिलेबस जो होती हैं वो फाउंडेशन वाली सेम होती हैं, जिसमें से आपको क्लास 6 से लेकर 10 और अगर थोड़ा 10 से ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा पार्ट से मतलब आगे लेके जाएगा तो 12। ये सारे ही चाहे कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम निकाल लीजिए। ठीक है, ये भी हमारा फाउंडेशन होता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगर आप इतना मजबूत रखते हैं तो उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं। तो ये सीखना जरूरी है। बस कंपटीशन में हमारा होता ये है कि उसमें आपको ट्रिकी टाइम मैनेजमेंट और सेट में कितना देर कितना मार रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस चाहिए, और थोड़ा बहुत प्रश्नों को जो घुमाया जाता है इधर उधर करके, ये वाली चीज को पकड़ने के लिए आना चाहिए, ताकि आप उस चीज को समझ सकें और दिमागी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकें। ठीक है, देखो पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं हमारा क्लास 6 का पार्ट होता है। ठीक है, LCM HCF दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक और गणितीय संक्रियाएं, बोर्ड मास। ठीक है, परफरेंस अनुपात और अनुपात। ठीक है,
कार्य और समय, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, औसत, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, छूट, बुनियादी ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल और परिणाम, दूरी और समझ, रेखाएं और कोण, ये सारे जितने भी मैंने बताया, मैंने अच्छे से बता सकता हूँ। एनसीईआरटी में मैंने भी पढ़ा और एससीईआरटी और जो भी प्राइवेट बुक राइटर की बुक चलती है, ये सारे 6 to 8 की पार्ट है, क्लास 6, 7 और 8, ये सारी चीजें वहाँ की पार्ट है। आपको बस ये सीखना है कि कैसे बनाना है, कैसे कम समय में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, कैसे घुमाए प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, ये सारी चीज को आपको आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। ये देखो, ये सारी जो है ना, ये भी हम लोग देख लो यहाँ पे, आगे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, छूट, बुनियादी, ये मैंने बता दिया, दूरी और समय, रेखाएं और कोण, सरल की व्याख्या, ठीक है। सरल, ये सारे जो चीजें हैं ज्यामिति, यानी कि उसमें त्रिभुज को लेकर हो या फिर कोई भी ज्यामिति कंडीशन हो उसको लेकर, वर्ग और वर्गमूल, ये सारे आप जाके सिलेबस भी उठा के देखिए, वो सारे चीज बेसिक का क्लियर रहना, तो फिर ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब हमारा देखो आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे का हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। आगे है कि एसएससी एमटीएस पाठ्यक्रम तर्क क्षमता और समस्या समाधान के लिए। कहने का तात्पर्य कि जो समस्या समाधान और आप कितना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, कितना तर्क कर सकते हैं चीजों को, उनसे संबंधित ज्ञान। तो देखो, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समानता, पालन हेतु निर्देश, समानताएं और भेद, जुम्बलिंग, समस्या समाधान और विश्लेषण, अरे ये सारे जो चीजें हैं सिलेबस में आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में और बहुत सारी चीजें वहां भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर अगर किसी का बैच लीजिएगा तो उनके द्वारा भी नोट्स या फिर उनके बैच में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग अंग्रेजी में देख ले रहे हैं। तो देखो, इसमें बुक की रिकमेंडेशन की बात आएगी, तो मैं आपको कोई पर्सनली बुक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बातें बताने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो, अंग्रेजी भाषाओं के लिए एसएससी एमटीएस पाठ्यक्रम, देखो एक त्रुटि का पता लगाना। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है, उसमें पाठ्य रिक्त स्थान भरे। कहने का मतलब कि करेक्शन वाला होता है कि इनमें से कौन, यानी कि व्हिच द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग, तो वो सारे, और आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। समानार्थी शब्द यानी कि एक जैसा मिलने वाला, विलोम शब्द, बर्तनी गलत और बर्तनी वाला पता लगाना, मुहावरे और वाक्यांश, एक शब्द प्रतिस्थापन में वाक्यों में सुधार, बोध मार्ग, ये सारे जो आप लोग पढ़े होंगे, मुक्ति बोध या फिर मुहावरे पढ़ लीजिए या फिर लोकोक्तियां पढ़ लीजिए, ये सारे भी जो चीजें होती है सेम उसी प्रकार से आपको एसएससी एमटीएस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एसएससी एमटीएस देखो ग्रुप डी की एग्जाम है, जो कि आपको अगर बेसिक 12 तक अच्छे से क्लियर रखते हैं और आपके पास कॉमन सेंस यूज करने का, तो कोई भी भारी एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। कोई भी एग्जाम भारी नहीं होता, निर्भर आप पर करता है कि आप तैयारी किस प्रकार से करते हैं और आपके सोचने समझने की शक्ति कितनी है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा कि आगे और क्या। मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, और ये थोड़ा बहुत जो निर्देश होते हैं वो आपको यहाँ पे देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे कि अभ्यर्थी की अपने आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता की क्षमता और समाज में इसके अनुप्रयोग की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। कहने का मतलब मैंने शुरुआत में ही इस चीज को बताया था कि आसपास में चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या चीजें होती हैं, नहीं होती, अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित दिए जाते हैं, ताकि आपको उस चीज को हैंडल करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास कर दिया, हमको नौकरी दे दिया गया तो हम उस चीज को हैंडल कर लेंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, प्रश्न इस प्रकार से भी तैयार किए जाएंगे कि अभ्यर्थी के पास पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी हो और वह समाज में इसके अनुप्रयोग के बारे में भी जानता हो। कहने का मतलब कि आसपास में जो चीजें हो रही है, हमारे वातावरण है, उसमें भी क्या चीजें घटनाएं घटेंगी, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, जैसे भूकंप, तड़ित, ये सारी चीजें होती हैं, या फिर बिजली गिरने। देखो, स्टाफ है, आप अगर पियोन है, कर्मचारी है, गार्ड बनाया जाता है, तो उस चीज को आसपास की चीज को हैंडल कैसे कीजिएगा, कोई घटना आपदाएं आती है उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, इस सारी चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सांख्यिकी और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव में ऐसे मामलों में वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी होगी जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षण में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न भी शामिल हो जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश। कहने का मतलब कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है अपने देश की, अपने राज्य की, और हमारी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं थोड़ी बहुत, उससे संबंधित, ठीक है, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान, साहित्य सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थिति आदि, ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जो होती है वो यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब थोड़ा अब अपने देश, अपने राज्य, अपने आसपास के माहौल की चीजों के बारे में, अपनी वैज्ञानिकों, अपने महापुरुषों के बारे में, फिर राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, सारी चीज आपको जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। आप जा रहे हैं किसी संस्था को हैंडल करने के लिए, किसी चीज को मैनेज करने के लिए, तो वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए, इसलिए सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक चीज यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे और ज्यादा कुछ है नहीं। पहला प्रश्न मतलब कि
टॉप और बुक की जो बातें होती हैं वो मैं यहाँ पे बताने की बात करूंगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि एसएससी एमटीएस में टॉप कैसे करें या फिर कोई बुक के बारे में। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें टॉप करने का एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि आपके जो सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं, ये तो नहीं है कि वो एक जो कमीशन है वो सिलेबस से बाहर पूछेंगे। अगर आप पूर्ण अपनी ईमानदारी के साथ सिलेबस को कवर करते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है कि आप उसको टॉप नहीं कर पाएगा या अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि जीवन में जरूरी नहीं है कि पूर्णतः टॉप करना, टॉप करना ना करना ये आपकी हुनर को नहीं दर्शाती है। क्योंकि ये बताओ, आप बचपन से देख लो या फिर किसी क्लास या फिर अभी ही देख लो जो अभी टॉप कर रहा है, तो देखेंगे कि आपका जो पहले टॉपर हुआ करता था वो अभी जॉब नहीं लिया है, और जो टॉपर नहीं हुआ करता था वो कुछ अपने हुनरों में या फिर हालातों में सुधार किया तो अपना जॉब ले लिया, फिर वो जीवन में अच्छे कर गया। तो टॉप करना जरूरी नहीं है, और अगर टॉप करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही सलाह होगा, जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है उसको अपने अनुसार पूरी तरीके से पूरा करें और आप अपनी पूर्ण ईमानदारी से जाके एग्जाम दें। इससे आगे फिर नहीं होगा कि आपसे कोई आगे निकल जाए या और कुछ। एक मुझे नाम नहीं पता, लेकिन एक आईएएस बोले थे कि तुम मुझे किताब का नाम बता दो, क्या पढ़ना है, उसके अगले दिन एग्जाम ले लो, उसके बाद अगर मुझसे कोई आगे निकल जाए तो फिर कहना। वो किस बात के आधार पर बोल रहे थे, यही कि मतलब जो सिलेबस है उस चीज़ को मेरे बारे में पता रहेगा कि हमको ये पढ़ना है, उसके बाद क्या मजा कि मतलब कोई आगे निकल जाए, ये बात सत्य है। अब बुक और बैच की बात करते हैं। देखो, बुक और बैच हम किसी सर का यहाँ पे अगर नाम लेंगे तो ये चीज़ें होंगी कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मैं किन्हीं सर का नाम नहीं लूंगा, और हम इस चीज़ को अभी पढ़ाते नहीं है, बस गाइडेंस की बातें आई थी तो मैं आपको गाइड करने का प्रयास किया। तो आपको एसएससी एमटीएस के लिए आदित्य रंजन सर या फिर गगन सर या फिर जो भी टीचर हैं, हमारा आरडब्ल्यू है, तो उसका बैच ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बस ये बोल रहा हूँ जिस सर से भी आपको समझने में आसानी होती है और पढ़ने में आसानी होती है, आप उस सर का बैच ले सकते हैं। और बुक का तो देखो, सामान्य ज्ञान के लिए आप लुसेंट और ग्रामर के लिए जो भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जो भी बैच चला रहे हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया है आप उसको पढ़ सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ अपने तरफ से नहीं दूंगा, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि मैं जितनी मेरे पास जानकारी हो उतना ही दूँ, ठीक है। मेरा ये फील्ड नहीं है, फिर भी अनुरोध पे मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। बाकी बातें हो सकता है कि कोई डाउट अगर बच गई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको पर्सनली हम कांटेक्ट करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ हमसे यहाँ सलाह देने का काम करना चाहते हैं तो आप सलाह दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।